मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का द रियल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूँ आप सभी की एयरफोर्स की तैयारी फुल ज़ोरों शोरों से चली रही होगी। तो देखो, आज की वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स 2021 का, अगस्त मंथ का, कि अगस्त में सबसे बड़ी मतलब क्या करंट अफेयर हुए हैं या फिर कि कौन सी न्यूज़ ट्रेंडिंग में है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। आई होप कि मैं आपके अगस्त के सभी डाउट क्लियर कर दूंगा इस सीरीज़ में। तो देखो, 3 से 4 वीडियो तक की सीरीज़ रहेगी। तो जनरल नॉलेज, जो कि मतलब आपका 100 ग्रुप में करंट अफेयर, मतलब देखो जनरल अवेयरनेस में आपको आ जाता है रागा, मतलब रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की संपूर्ण तैयारी हम इस सीरीज़ में करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए सीधे मेन वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखो, मेन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आशा करता हूँ आप सभी को कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो देखो, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, आज का पहली न्यूज़ है, भारत चीन सीमा के पास भारत से सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का किया गया उद्घाटन। देखो, मतलब भारत चीन की जो सीमा है उसमें भारत के सबसे बड़े हर्बल पार्क का सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। सबसे ऊंचा है, तो देखो मतलब ऊंचाई कितनी है। तो ये हम मतलब शॉर्ट में पढ़ेंगे। आपको इसका PDF हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पर भी आपको ये PDF मिल जाएगा। तो देखो, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में माना गांव में भारत चीन सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। देखो कितनी है, 11,000। तो देखो, जिसे 21 अगस्त 2021 को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो कब शुरू हुआ था? 21 अगस्त। और कितनी ऊंचाई है? 11,000। देखो यहाँ पर आप उसकी मतलब पूरी जानकारी देख सकते हो। और देखो इसको किसने बनाया है? कंपल्सरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी CAMPA योजना के तहत 3 साल में विकसित किया गया था। कितने साल में? 3 साल में। तो देखो, यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने ये किए थे, हाईलाइट किए थे। तो देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो पार्क के 4 खंड। इसका मतलब है, पहला खंड, इसमें बद्रीनाथ भगवान विष्णु से जुड़ी हुई प्रजातियाँ शामिल है, जिसमें बद्री तुलसी, बद्री वृक्ष, बद्री बेर और भोजपत्र का पवित्र वृक्ष शामिल है। तो देखो, दूसरा खंड यहाँ अष्टवर्य प्रजाति को समर्पित है। यह प्रजाति 8 जड़ी बूटियों का एक समूह है जो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तीसरा खंड, इसमें सौसूरिया प्रजाति शामिल है और इसमें ब्रह्म कमल शामिल है जो उत्तराखंड का राज्य फूल है। चौथा खंड, इसमें मिश्रित अल्पाइन प्रजातियाँ शामिल है, जैसे कि अतीश, मिठाविश, चोरू और वंकाकड़ी। देखो, दूसरी न्यूज़ है, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हुआ निधन। जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका निधन हो चुका है। उनका नाम था कल्याण सिंह। देखो, इनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, तो बस आपको मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हैं, वो इसी पर आपको फोकस करना है। तो देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, कल्याण सिंह 5 जनवरी 1932 को उनका जन्म हुआ था और 21 अगस्त 2021 को उनकी डेथ हुई थी। तो आपको 21 अगस्त आपको याद में रखना है, 2021। तो निधन कैसे हुआ, मतलब ये भी हम थोड़ी मतलब शॉर्टकट में जान लेते हैं। 21 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का लखनऊ उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। तो देखो कितनी उनकी, वो हाउ मच ईयर ही ओल्ड, तो वो 89 ईयर के ओल्ड थे। उनकी मृत्यु सेप्सिस और बहुअंग विफलता के कारण हुई थी। तो देखो, उनकी कुछ हिस्ट्री यहाँ पर दी गई है। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी कार्य करने वाले दिग्गज नेता को संक्रमण और चेतना के
स्तर में कमी के कारण 4 जुलाई को अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में भर्ती कराया गया था। कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की जाएगी। और देखो यहाँ पर हम कुछ उनके बारे में देखते हैं। कल्याण सिंह मतलब देखो उनके बारे में कुछ ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको पढ़ा के सुनाता हूँ। आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। देखो कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अतरौली तहसील के मढ़ौली गांव में हुआ था। भाजपा के कद्दावर नेताओं में शुमार होने वाले कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं। एक दौर में कल्याण राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में एक थी, मतलब जो कि राम मंदिर अयोध्या का जो आंदोलन हुआ था उसमें सबसे बड़ा चेहरा, मतलब सबसे अगर प्रमुख कोई था तो वो थे कल्याण सिंह। उनकी पहचान हिंदुत्ववादी और प्रखर वक्ता के तौर पर थी। तो देखो यूपी में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब जो यूपी हमारे पूरे इंडिया के सबसे ज़्यादा सांसद वहाँ से चुन के आते हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली स्टेट है। तो वहाँ पर आप मतलब ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, यूपी में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। यह भाजपा के यूपी में पहले सीएम भी थे। इसमें कार्यकाल में 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक और दूसरी बार 21 सितंबर से 1997 के फरवरी तक 1998 तक सीएम रहे। हालांकि अगले दिन 22 फरवरी 1998 को वे तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और 12 नवंबर 1999 तक इस पद पर रहे। तो देखो और उसके बाद आपको ये भी जानना चाहिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या में जाकर राम मंदिर बनाने की शपथ ली। जब वो मुख्यमंत्री बने तो देखो उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में जाकर शपथ ली कि वो मंदिर बनाकर ही रहेंगे। हालांकि अब मंदिर बन चुका है और कुछ ही दिनों में मतलब बनने का काम चालू है और कुछ ही दिनों में हमारे सब राम भक्तों के लिए वो मंदिर ओपन कर दिया जाएगा। देखो कल्याण सिंह ने 1 साल के अंदर ही भाजपा को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि पार्टी ने 1991 में अपने दम पर यूपी में सरकार बना ली। इसके बाद कल्याण सिंह ने यूपी में भाजपा के पहले सीएम बने। तो देखो और मतलब बहुत सी जानकारी है बट मैंने कुछ हाईलाइट पॉइंट किए जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मैं आज वीडियो में वही एक्सप्लेन करूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगर आपको डीप में भी मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर से पीडीएफ ले सकते हो। तो देखो लिब्राहम आयोग ने कल्याण की आलोचना की थी। मतलब देखो जो लिब्राहम आयोग था उन्होंने कल्याण सिंह की आलोचना की थी। वो क्यों की थी तो ये भी हम जानेंगे। देखो बाबरी मस्जिद विध्वंस की जाँच के लिए लिब्राहम आयोग का गठन हुआ। मतलब जो बाबरी मस्जिद में जो दंगे हुए थे उनकी जांच के लिए कौन सी आयोग का गठन हुआ था, तो लिब्राहम आयोग का गठन हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव को क्लीन चिट दी लेकिन कल्याण और उनकी सरकार की आलोचना की। तो देखो बस यही था। और देखो न्यूज़ नंबर 3 हम पढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने इस्माइल साबरी याकूब। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री है इस्माइल साबरी याकूब। तो देखो हम यहाँ पर देखते हैं 20 अगस्त 2021 को मलेशिया के राजा ने इस्माइल साबरी याकूब को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इस्माइल साबरी याकूब ने प्रधानमंत्री के रूप में मुहिदीन यासीन की जगह ली। तो देखो इस्माइल साबरी बिन याकूब के बारे में हम कुछ जानते हैं। वह एक मलेशियाई राजनेता है जिन्हें अगस्त 2021 में मलेशिया के 9th प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। जुलाई 2021 में अगस्त 2021 तक उन्होंने 13वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह मार्च 2004 से पेरिकाटन नेशनल प्रशासन में रक्षा मंत्री और निर्वाचन क्षेत्र के लिए सांसद भी रहे थे। तो देखो मलेशिया की संसद के बारे में हम कुछ जानेंगे। यह मलेशिया की राष्ट्रीय विविधता है जो संसद की वेस्टमिंस्टर प्रणाली के आधार पर चलती है। यह एक द्विसदनीय संसद है जिसमें 3 घटक शामिल है, दीवान रायक्त प्रतिनिधि सभा, राज्य परिषद सीनेट और यांगडी परटुआन अयोंग राजा जो इनके राजा है। तो देखो अगली न्यूज़ पर हम गौर करते हैं। 12 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए पहली कोरोना वैक्सीन को भारत में मिली मंजूरी। तो देखो कौन सी है, जाइडस कौन सी है ये शायद, तो देखो जाइडस कैडिला है ये शायद। तो देखो कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन ज़ाइकोव-डी मतलब जाइडस कैडिला को भारत में मंजूरी मिल गई है। जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI
तो देखो DGCI क्या है, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने 20 अगस्त को 2021 को मंजूरी दी थी। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा है तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो देखो अगली न्यूज़ है, भारत और रूस ने AK-103 वायु राइफल खरीदने के लिए समझौते पर किया हस्ताक्षर। भारत में अब कौन सी नई राइफल खरीदने पर हस्ताक्षर हुए, AK-103 आप नोट भी कर सकते हो। 20 अगस्त को ये किया गया है। इंडोरूम राइफल प्राइवेट लिमिटेड IRRPL के तहत उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले के कोरवा गांव में राइफल बनाने वाली इकाई है। यह फैक्ट्री राइफल के AK-203 वेरिएंट का निर्माण करेगी। यह कारखाने का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में किया था। तो देखो आगे हम देखते हैं, थोड़ा फास्ट लेता हूँ क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। जम्मू कश्मीर में स्थानीय कारागिरों के लिए शुरू की गई कारखंडर योजना। तो देखो आपको ये भी वो पूछ सकते हैं कि कारखंडर योजना का किसके लिए शुरू करी गई थी, तो वो जम्मू कश्मीर में की गई थी। तो देखो ये भी एक हो गया आपका टॉपिक। और उत्तराखंड के नारायणकोटि मंदिर को धरोहर गोद परियोजना में किया था शामिल। ये भी मतलब इतना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार अफगानिस्तान में तेज़ी से बढ़ रही है भूखमरी। तो देखो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है बट ज़्यादा नहीं। वो तो आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा रहेगा आपका, तो वो रहेगा विश्व खाद्य कार्यक्रम मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP के अनुसार अफगानिस्तान में 39 मिलियन लोगों में से 14 मिलियन लोग गंभीर भूखमरी का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एजेंसी अफगानिस्तान में एक प्रांतीय राजधानी में सहायता वितरित करने के लिए तालिबान के साथ बातचीत करने में सक्षम है। तो देखो यहाँ पर एक मतलब विश्व खाद्य कार्यक्रम क्या है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। WFP विश्व खाद्य कार्यक्रम, उसका लॉन्ग फॉर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो देखो संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा और दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। यह मुख्य रूप से भूख और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित है। WFP विश्व खाद्य कार्यक्रम स्कूली भोजन का सबसे बड़ा प्रदाता भी है। इसकी स्थापना 1961 में रोम में मुख्यालय में साथ हुई थी। तो देखो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में रोम में मुख्यालय में उसकी स्थापना हो गई थी। तो देखो अब अगली न्यूज़ देखते हैं। एल गणेशन होंगे मणिपुर के नए राज्यपाल। तो देखो 20 अगस्त को या 22 अगस्त को भाजपा की जो सरकार है मणिपुर में, उसके नए राज्यपाल कौन रहेंगे, एल गणेशन जो है वो नए राज्यपाल रहेंगे। तो बस देखो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर से आपको मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा और इम्पोर्टेंट मतलब आपको लगता है कि वीडियो में अच्छी तरह से मैंने नॉलेज मतलब आपको जनरल नॉलेज का मतलब ये अगर अच्छा लगता है तो बताओ, मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे द रियल एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।